नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं एथेनॉल कार सफर लंबा है। जी हां, ऐसा क्यों? क्योंकि आज देश की पहली 100% एथेनॉल ब्लेंड फ्लेक्सी फ्यूल हाइब्रिड का, हाँ मतलब बड़ा लंबा चौड़ा सा इसका नाम है, वो लॉन्च हुई है। कुल मिला के लब्बुलवाब ये है कि ये एथेनॉल पर चलेगी, वो भी ऐसा एथेनॉल जो 100% तक हो सकता है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है पहले आपको वो बताते हैं, फिर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, समझने के लिए भी, जानने के लिए भी और आपके फायदे की भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये एथेनॉल कार का फंडा और आज क्या हुआ है। तो दुनिया की पहली एथेनॉल वाली कार, अब पहले में ऐसे एथेनॉल कारें बहुत चलती हैं, लेकिन यहां टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फ्लेक्सी फ्यूल। अब इसमें एक एक वर्ड का अपना मतलब है। फ्लेक्सी फ्यूल क्या है, हाईक्रॉस क्या है, हाइब्रिड क्या है। तो नितिन गडकरी साहब ने आज इस कार पे से पर्दा उठाया है और ये 85% एथेनॉल पर चल सकती है। 85% एथेनॉल, एक मिनट रोक दीजिए, इस ग्राफिक को आगे मत बढ़ाइए। 85% एथेनॉल मतलब ऐसा एथेनॉल जिसमें 15% सिर्फ पेट्रोल होगा और 85% एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी जो बाजार में आपने एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल देखे हैं उसमें 10% मैक्सिमम एथेनॉल का उपयोग होता है और बाकी 90% पेट्रोल होता है। ये ऐसा पेट्रोल होगा जिसमें 15% सिर्फ पेट्रोल की मात्रा होगी और 85% एथेनॉल होगा। और कंपनी का तो दावा यह है कि 100% एथेनॉल पे भी चल जाएगी, क्योंकि यही फ्लेक्सी फ्यूल कार की खासियत होती है। इसके अलावा इस गाड़ी में एक लिथियम आयन बैटरी पैक भी है, यानी एक हाइब्रिड कार हो गई। 60% ये बैटरी का पावर लेगी और 40% ये उस फ्यूल से चलेगी। ईवी मोड में भी चल सकती है, बैटरी का मतलब ये है। और इसके अलावा और कुछ खासियत क्या है कि ये इंजन हाइब्रिड इनोवा से थोड़ा अलग है। अभी ये इनोवा बाजार में मिल रही है जो कि हाइब्रिड मॉडल है, वहां पेट्रोल और बैटरी का प्रयोग है, यहां पे इथेनॉल यानी ये फ्लेक्सी फ्यूल वाली जो फ्यूल है उसका प्रयोग है और साथ में बैटरी काम करेगी। तो चलिए, ये वो चीजें हैं। थोड़ा आपको सुनने में कॉम्प्लेक्स लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम शो में बात करेंगे आगे आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं अपने आज के मेहमानों का। हमारे साथ है टोयोटा इंडिया के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी साहब, ओवरड्राइव के एडिटर बर्टन डिसूजा और ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स के प्रमोटर अविनाश वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विक्रम साहब, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, क्या है ना, थोड़ा हाइब्रिड भी है, फ्लेक्सी फ्यूल भी है, बैटरी भी है, इथेनॉल वाला फ्यूल भी है, बड़ा कंफ्यूजिंग था हो गया बहुत सारे लोगों के लिए कि ये है क्या आखिर। सबसे पहले बताइए गाड़ी कैसी है, क्या है, मतलब ये जो गाड़ी में फ्यूल का पूरा मामला है वो कैसे काम करेगा? देखिए, जैसे कि आपने कहा, फ्लेक्सी फ्यूल का मायने ये हुआ कि ये हायर अमाउंट ऑफ इथेनॉल यूज कर सकती है एज पर कंज्यूमर चॉइस। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके ऊपर, आप E20 कीजिए, 30 कीजिए, 40 कीजिए, अप टू 85, यानी कि फ्लेक्सिबली आप इथेनॉल को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इसके फ्लेक्सी फ्यूल इंजन के कारण। ओके। दूसरा, ये इलेक्ट्रिफाइड है, यानी कि इसकी एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी है, जिस तरह की गैसोलीन हाइब्रिड में भी होता है। इसके होने से गाड़ी की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। अब दोनों को कंबाइन करके आपको दो फायदे मिलते हैं। एक कि आप पेट्रोल कम से कम और इथेनॉल को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं, मतलब कि उतने ही इथेनॉल में आप बहुत ज्यादा लंबा सफर कर सकते हैं जी। इसके कारण ये दुनिया में अमंग्स द क्लीनेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। ब्राजील के आंकड़ों के हिसाब से इसकी जो कार्बन रेटिंग है वेल टू व्हील बेसिस पे, वो लोएस्ट देखी गई है। जी, आज नितिन गडकरी साहब ये भी कह रहे थे जब उन्होंने गाड़ी को अनवील किया कि भाई आपका जो पेट्रोल है वो 120 रुपए लीटर आता है और आपका ये जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल होगा वो 60 रुपए लीटर आ जाएगा, यानी आधा हो गया। ऊपर से फिर ये गाड़ी चूंकि एक हाइब्रिड कार है, यही फ्यूल जो है वो आगे बैटरी में मतलब पावर जनरेट करने के काम आएगा, तो आपकी एवरेजिंग निकल जाएगी 20-25 रुपए के आसपास, जो माइलेज जिसे कहते हैं। लेकिन मैं एक सवाल सर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फिर इसे 100% मतलब 100% एथेनॉल से मेरा मतलब है कि बैटरी का इसमें प्रयोग क्यों करना पड़ गया, पूरा ही वो एथेनॉल फ्यूल पे क्यों नहीं बनाया गया इसे? देखिए, वैसी भी गाड़ियां बनती हैं जो कि सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल हो, इथेनॉल पे ही चले, पर होता यह है कि जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल यूज करते हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी घटती है, बिकॉज इथेनॉल की जो एनर्जी डेंसिटी है वो पेट्रोल के बनिस्बत कम होती है। तो ये जो इथेनॉल के ज्यादा यूज करने से एक थोड़ा सा चैलेंज आता है, उसको हमने एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन साथ में लगा के, यानी कि इलेक्ट्रीफाई करके, ना कि ओनली ओवरकम किया है बट उसको इवन बेटर किया है।
ताकि कस्टमर को दोनों फायदे मिल सके, ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल भी यूज कर सके और फ्यूल एफिशिएंसी भी इंप्रूवमेंट हो सके। इसके साथ में दोनों पावर ट्रेन होने से परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है और इसका जैसे कि मैंने कहा एनवायरमेंट फुटप्रिंट मच बेटर हो जाता है और दिस बिकम्स एन आइडियल चॉइस फॉर द कंज्यूमर। ठीक है बर्टन साहब, इस पर आपकी क्या राय है? एक ऐसी गाड़ी जिसमें आप 40% एथेनॉल का मतलब एथेनॉल फ्यूल या फ्लैक्सी फ्यूल का कंजम्पशन कर रहे हैं और साथ में वो 60% बैटरी पर चल रही है, बाकी क्या क्या विशेषताएं वो यहाँ इन्होंने बता ही दी। आपके लिहाज से क्या ये कार मतलब इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में हम सब बोलते हैं कि देती कितना है, एवरेज कितना है, उस लिहाज से क्या एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनता है? जरूर ये एक बेहतर ही कॉम्बिनेशन है और ये एक काफी सिंपल भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम जो इस टेक्नोलॉजी में जो कर रहे हैं, जो टोयोटा ने प्रेजेंट किया हुआ है, ये एक हाइब्रिड के मॉडल के हिसाब से ही चलता है। आपने सिर्फ इसमें पेट्रोल की जो पावर ट्रेन है उसे रिप्लेस करके वो एथेनॉल का फ्यूल अभी यूज कर रहा है ज्यादा मात्रा में। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस अभी इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इस टेक्नोलॉजी के ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। आप इसको दूसरे एग्जांपल में दे देता हूं, उदाहरण दे देता हूं इसके ऊपर से। आप जैसे कि आप इसको सीएनजी के साथ भी चला सकते थे। तो एथेनॉल का एक बेनिफिट है हमारे लिए इंडिया में, क्योंकि बहुत सारा एथेनॉल अवेलेबल है, ये आ जाता है, पूरे देश में मिल सकता है। इट रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, तो हमारा जो फ्यूल का जो बिल आ जाता है वो काफी कम हो जाता है। तो देयर आर बिगर बेनिफिट्स टू दिस। लेकिन ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये टेक्नोलॉजी है या प्रिंसिपल जो है, ये तो सिंपल है। ये जो हर एक गाड़ी जो हमें मिलती है अभी फिलहाल, हमें जो हाइब्रिड्स की मिलती है, भले ही वो टोयोटा की हाई क्रॉस हो या उसके मारुति की ग्रैंड विटारा हो या कोई भी दूसरी गाड़ियां मिल जाती है हमें हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी, कैमरी भी फॉर इंस्टेंस। प्रिंसिपल तो वही चलता है, जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है जो आपको फ्यूल एफिशिएंसी, उसकी वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है और साथ में आपको परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट से भी आपको परफॉर्मेंस भी आ जाता है इसके अंदर, कि आपको पावर भी थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है इसके अंदर। तो ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर चल जाता है। सो द बेनिफिट्स फॉर अ कंज्यूमर एट द एंड ऑफ द डे आर डेफिनेटली पॉजिटिव। सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि इसकी जो एमिशंस है वो कम हो जाती है काफी सारी, और ये ऐसे हो जाता है कि एथेनॉल जो है वो 100% फ्यूल को कंबस्शन प्रोसेस में एंगेज कर देता है। तो अक्सर क्या होता है कि नॉर्मल पेट्रोल इंजन्स में या डीजल इंजन्स में फ्यूल जो होता है वो 100% जलता नहीं है, तो इसमें पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाती है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड, इलेक्ट्रिफाइड हाइब्रिड सिस्टम। राइट चलिए, तो अब मैं अविनाश साहब के पास जाता हूं कि चलिए ये जैसा कह रहे हैं बर्टन की, ये लगभग जो अदर हाइब्रिड कारें होती हैं वैसी ही हैं, बस ये कि यहाँ पर फ्लैक्सी फ्यूल का इस्तेमाल है। और फ्लैक्सी फ्यूल मतलब, एक बार दर्शकों को फिर से बता दें, ऐसा पेट्रोल या ऐसा फ्यूल जिसमें पेट्रोल और इथेनॉल का कॉम्बिनेशन है। 10%, 20%, 50%, 85%, मतलब जो जो परसेंटेज टर्म्स में आप देख रहे हैं वो इथेनॉल होता है, बाकी बचा हुआ पेट्रोल होता है। ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन अविनाश साहब ये बताइए कि अभी हमारे देश में किस लेवल का इथेनॉल या ये ब्लेंडेड फ्यूल अवेलेबल है? जितना मुझे पता है शायद 10 या 20 वाले भी थोड़े बहुत ही पंप होंगे। क्या ये 85 या मतलब 20 के ऊपर वाला ब्लेंडेड पेट्रोल इतनी आसानी से मिलता है? जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं भारत सरकार को बधाई दूं और टोयोटा को बधाई दूं, इन्होंने मच अवेटेड एक फ्लेक्स फ्यूल कार फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया आज इंडिया में। सबसे पहला बेनिफिट जो इसका होगा कि दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड फॉर इथेनॉल ज्योमेट्रिकली। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग E20 हमने लॉन्च किया है अप्रैल 2023 में, और हर साल करीब 8 to 9% गाड़ियां रिप्लेस होती हैं, और 2025 में हमें 20% इथेनॉल ब्लेंड करना है, टारगेट वो है। आज हम करीब 12% पे हैं, तो 12% से 20% हमें जाना है। तो जहां तक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें काफी इंटरेस्ट है, बहुत कीननेस है, काफी लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, शुगर केन बेस्ड में भी और ग्रेन बेस्ड में भी। तो मुझे नहीं लगता है कि 2025 में हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी की कमी होगी। करीब 1020 करोड़ लीटर की जरूरत पड़ेगी फॉर दैट 20% ब्लेंडिंग। बट डिमांड साइड में थोड़ी एक चैलेंज आ रही थी, बिकॉज अगर हमारी E20 गाड़ियां 2025 में 2025 तक करीब 25% गाड़ियां अगर E20 होती हैं और 75% गाड़ियां E10 होती हैं, तो हमारी जो 20% एवरेज ब्लेंडिंग ऑल इंडिया, उस पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा था। इसका सोल्यूशन सबसे आसान और सबसे
बेहतर यही है कि हम ये जो फ्लेक्स फ्यूल कार्स हैं ये इंट्रोड्यूस करें, जो कि 20% पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे, 80%, 85%, 70%, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रोल आउट, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है। हम लोगों को एज प्रोड्यूसर्स थोड़ा सा एक शंका हो रहा था कि 2025 में क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू डिमांड, तो ये डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर्स को सॉल्व करेगा और बहुत अच्छा कदम है, बहुत बड़े आगे चल के हमें बहुत फायदा देगा। जी, तो एक वही मैंने जो सवाल पूछा था एक लाइन में, बस मुझे बताएं कि इस समय जो हमें ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है वो किस कैपेसिटी का है? जो मैंने बताया 12% ऑल इंडिया एवरेज। अभी हमारे पास 12% है, उसे हमें 20% पे ले जाना है। मतलब इस गाड़ी को अगर हमें फुल्ली यूटिलाइज करना है तो वो वक्त अभी काफी आगे आएगा। गुलाटी साहब, तो आपने इसे फ्लेक्सी फ्यूल बनाया, जो मैं सुन रहा था आपको एक टीवी इंटरव्यू में भी, कि वो 100% तक भी इथेनॉल बेस ये गाड़ी चल सकती है, 85 ही नहीं 100% इथेनॉल डालेंगे तो वो भी एक कैपेसिटी रखती है। लेकिन उस तरह का फ्यूल मिलने में अभी इंडिया में तो मुझे लग रहा है, जो यहां पर अविनाश जी ने बात बताई कि अभी काफी वक्त है, अभी तो हम 12% पर ही हैं। जी, आप रिपीट करना चाहेंगे थोड़ा सा? मैं सर ये कह रहा था कि आपकी जो गाड़ी है 85, मतलब वो फ्लेक्सी फ्यूल है, वो 100% एथेनॉल भी कंज्यूम कर सकती है। इस तरीके से आपने उसका इंजन बनाया, 85 वाला, 50 वाला, 100% वाला। लेकिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल है हमारे यहाँ वो तो अभी 12% ब्लेंडिंग का ही है। तो इस गाड़ी को फुल कैपेसिटी में यूटिलाइज करने के लिए, पेट्रोल के लिए तो काफी इंतजार करना पड़ेगा। जी, ये गाड़ी फिलहाल E85 है, बट इसको E100 भी किया जा सकता है। दुनिया में जो फ्यूल का मिक्सिंग का टेक्निक है वो ये है कि बेस फ्यूल एक तरफ होता है और प्योर इथेनॉल दूसरी तरफ होता है। और जिस तरह से एक मिक्सर में, आपको एक एग्जांपल दूंगा सिंपल समझने के लिए, जिस तरह से आपके पास हॉट वाटर कोल्ड वाटर का मिक्सर होता है, आप दोनों को टैप खोल के अपने मुताबिक पानी ले सकते हैं। उसी तरीके से एक फीडर होता है जो प्योर इथेनॉल दे सकता है, दूसरा फीडर होता है जो कि बेस फ्यूल देगा, जो कि E20 हो सकता है, E10 हो सकता है। तो एज ए कंज्यूमर यू कैन टेक 100% इथेनॉल और यू कैन टेक E10 और एनी मिक्स इन बिटवीन। अब जैसे कि अविनाश ने बताया कि इथेनॉल की अवेलेबिलिटी और उसकी अवेलेबिलिटी की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। नहीं, तो मैं सॉरी गुलाटी सर, आपको बीच में टोक रहा हूं, तो क्या इसके अंदर इस तरह का फ्यूल टैंक होगा कि उसमें आप इथेनॉल अलग से भरवाएंगे और पेट्रोल अलग से भरवाएंगे और ये गाड़ी खुद मिक्स करेगी? जी नहीं, ये डिस्पेंसिंग यूनिट की बात कर रहा हूं, जहां से पेट्रोल या इथेनॉल डिस्पेंस किया जाता है। पेट्रोल टैंक इसका एक ही है और डिस्पेंसिंग नोजल एक ही रहती है। बैक एंड में इसके दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप 100 भी ले सकते हैं बैक एंड में, और या फिर E10, E20 जो भी है वो ले सकते हैं। वही नोजल टैंक में जाती है, जैसे आपके पेट्रोल की डिस्पेंसिंग नोजल होती है। वो मिक्सर के कारण अपने आप ही डिसाइड आप कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर कि वो आपको E10 करना है, 50 करना है, 80 करना है, 70 करना है, कौन सा रेशियो लेना है। तो वो एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है जो दुनिया में अवेलेबल है, यहाँ पर भी आराम से अवेलेबल हो सकती है। हाँ, तो बटन साहब थोड़ा आप इसी को और समझा दीजिए, क्योंकि शायद दर्शकों के लिए उतना आसान नहीं होगा कि ये क्या है जो सर ने अभी बताया कि कैसे वो मिक्स आप बना सकते हो, और उन्होंने कहा अभी शायद हमारे देश में ये चीज अवेलेबल नहीं है। हमारे देश में भी फिलहाल जो होता है इसमें यही होता है कि पेट्रोल पंप पर वो मिक्सिंग हो जाता है, वहां पर इथेनॉल का अलग सा कैनिस्टर हो जाता है, और जब आपकी गाड़ी में फ्यूल जाता है, देखिए इसका एक बहुत ही आसान सा उदाहरण जो मैं दे सकता हूँ, वो जो हम पहले हम बजाज के स्कूटर जब चलाते थे 2 स्ट्रोक वाली, उसके अंदर हम तेल ऐड कर देते, कभी कभी फ्यूल एडिटिव डाल देते। तो ये भी जो है ये इसी तरीके से इसका प्रिंसिपल भी इसी तरीके से चल जाता है। वहां पर एथेनॉल का जो पेट्रोल पंप है, एथेनॉल आपके फ्यूल के साथ आपके पेट्रोल की टैंकी में जाता है। Now that's how it works. Now अभी इसमें एक ही चैलेंज जो होता है, ये आगे भी जाके जो होगा, इस जब when you go to 100% ethanol based fuel, तो ऐसे होता है कि जैसे हम CNG में देखते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप हो जाती है, बिकॉज इट डज नॉट हैव द ऑक्टेन रेटिंग नेसेसरी और एटलीस्ट कंपेरेबल टू पेट्रोल। तो इथेनॉल के साथ जो है उसकी जो परफॉर्मेंस हमें जो चाहिए वो आता नहीं है उसमें से। हालांकि हमारी जो एमिशंस है वो काफी ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन वो परफॉर्मेंस आता नहीं है। और टोयोटा का एक बड़ा सा ये स्मार्ट प्लान है, जहां पे इसको हाइब्रिडाइज करने की वजह से आपको एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के हिसाब से आपको एक थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है परफॉर्मेंस पे। तो वो एक पावर डेफिसिट जो है वो आपको महसूस नहीं होगा आपकी गाड़ी में। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट एंड एफिशिएंट मैनर of solution to what is our
आर रिक्वायरमेंट्स इन द नियर फ्यूचर, जहाँ हमें अपनी एमिशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है, हमारा इंपोर्ट बिल के ऊपर कंट्रोल रखना है, और साथ में वी नीड टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ मोबिलिटी दैट व्हीकल्स ऑफ दिस सॉर्ट वुड नीड। जी चलिए ठीक है, बहुत कुछ बात मुझे लगता है हमारे दर्शकों को समझ में आई होगी, क्लैरिटी भी आई होगी। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अगर कोई ये गाड़ी लेना चाहता है तो क्या ये गाड़ी रेडी प्रोडक्शन में है या कब तक उसे मिल सकती है, और आगे हमारे पास उस तरह का जो 85% ब्लेंड वाला इथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल है वो कब तक हमें मिलेगा, क्योंकि ये उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये दो अहम सवाल अपने मेहमानों से पूछेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है एथेनॉल कार सफर लंबा है, क्योंकि आज भारत की पहली फ्लेक्सी फ्यूल एथेनॉल ब्लेंडेड कार लॉन्च हुई है, और उसमें यह है कि भाई आप प्योर एथेनॉल तक भी यूज कर सकते हैं, 100% ब्लेंड एथेनॉल, और साथ में 60% का उसमें जो बैटरी लगी है वो पावर ट्रेन करती है, और 40% उसमें ये फ्लेक्सी फ्यूल का। अब मैं फटाफट एक बार अविनाश जी के पास जाऊंगा। अविनाश जी, मैं क्योंकि ब्रेक में देख रहा था बहुत सारे दर्शक हमारे जो ये शो है वो सोशल मीडिया पे भी लाइव देख रहे हैं, वही सवाल बार बार आया, शायद वो अभी भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो अभी सर ने गुलाटी जी ने समझाया कि कैसे आप अपने चॉइस का एथेनॉल और पेट्रोल को ब्लेंड कर पाएंगे, क्या वो टेक्नोलॉजी भारत में है अभी? फिलहाल तो नहीं है, बट अगर मैं ब्राजील का या यूएस का एग्जांपल दूं, जैसा विक्रम ने बताया, ब्राजील में जो बेस फ्यूल है वो 27% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलता है। तो एक पंप रिटेल आपको E27 देगा, और दूसरा आप देखेंगे तो प्योर एथेनॉल डिस्पेंस करता है। तो अब जैसा विक्रम ने बताया, वो अगर कंज्यूमर जाता है पॉइंट पे और वो देखता है प्राइस ऑफ एथेनॉल और प्राइस ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, कितना डिस्टेंस जाना है, ही डिसाइड्स कि मैं चलो 60% लूंगा प्योर एथेनॉल, 40% लूंगा E27, और वो फिर ऐसा फीड करता है, तो वो कंप्यूटर के द्वारा 60% इधर से आएगा और 40% इधर से आएगा, तो 60% प्योर एथेनॉल, 40% E27 वाला मिक्स होके उसके पेट्रोल के इसमें टैंक में आ जाए। चलिए, ये आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, ये बात समझ में आ गई कि ये सेटअप जो है पेट्रोल पंप पर होता है, आप बताते हैं कि किस तरह का मिक्स आपको चाहिए, और अगर आपके पास एक फ्लेक्सी फ्यूल कार है तो वो मिक्स बता के आप रेट के हिसाब से चीजें ले सकते हैं। आई थिंक ये दर्शकों को भी क्लियर हो गया होगा जो लोग सवाल पूछ रहे थे। राइट, यहाँ पे गुलाटी साहब, अब बड़ा सवाल ये भी बहुत लोगों ने पूछा है कि ये गाड़ी क्या प्रोडक्शन में है, कब मिलेगी, कितने की मिलेगी, क्या वो खरीद सकते हैं इसे? तो आज तो प्रोटोटाइप को अनवेल किया गया है, जैसे कि आपने देखा। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज है फाइनल कैलिब्रेशन, टेस्टिंग एंड होमोलोगेशन। कोई भी अगर हम गाड़ी मार्केट में उतारते हैं तो एज पर रिक्वायरमेंट्स इसकी होमोलोगेशन एंड सर्टिफिकेशन जरूरी होती है। तो अब ये उस स्टेज में जाएगी, जब ये होमोलोगेशन सर्टिफिकेशन पूरी हो जाएगी, देन वी कैन ब्रिंग द कार इन द मार्केट। तो ये कब तक होने की उम्मीद है सर, और क्या इसकी कीमत हो सकती है, एक अंदाजन? अभी हमारा ये लक्ष्य है कि हम जल्दी से जल्दी करें इसको। एग्जैक्ट डेट अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, और जब लॉन्च करेंगे तो उसी टाइम पे वी विल बी अनाउंसिंग कि किस रेंज में होगी। तो अभी ये प्रोटो स्टेज पे है, तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ कोर्स टेस्टिंग, होमोलोगेशन, सर्टिफिकेशन, उसके बाद ये मार्केट में उतारी जाएगी, और तभी इसका जो प्राइस वगैरह जो है बताया जाएगा। हाँ, लेकिन आप इसको मास प्रोडक्शन में लेकर आएंगे, ऐसा नहीं कि एक प्रोटोटाइप है जो कि दिखा दिया गया, लेकिन आगे चलते हुए लोगों के लिए अवेलेबल होगी। जी चलिए ठीक है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। बटन साहब, अच्छा, मैं देख रहा था आज जब मैं पढ़ रहे थे इसके बारे में कि आई थिंक टीवीएस ने 2019 में ही एक अपना बाइक लॉन्च किया था, और उन्होंने कहा था कि ये 100% मतलब एथेनॉल फ्यूल पे चल सकता है, लेकिन हमने बहुत चर्चा नहीं सुनी वो बाइक्स वगैरह की, जबकि शायद बजाज का भी नाम आया था कि वो भी ऐसा बाइक ला रहे हैं, इनफैक्ट ले भी आए, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं टीवीएस का तो देख रहा था कि 2019 में उन्होंने कैसा बाइक लॉन्च किया अपाचे रेंज में ही। वेल हाँ, इसमें काफी सारे वैसे काफी सारे मैन्युफैक्चरर ने अलग अलग फ्यूल्स जिसमें मैंने कहा था पहले भी, जो प्रिंसिपल होती है वो तो सेम है। एक इंटरनल कम्बशन इंजन के अंदर एक फ्यूल जाता है, अभी वो फ्यूल पेट्रोल है, डीजल है, एथेनॉल है, सीएनजी है, उससे सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी, उसकी एमिशंस में फर्क आ जाता है। बेसिक प्रोपल्शन जो होता है, गाड़ी तो आगे चलेगी ही चलेगी, इसके इट डजंट मैटर व्हाट फ्यूल इज यूटिलाइज्ड इन दिस। तो काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग तरीकों से दे ट्राई एंड मेक एन अटेम्प्ट कि जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी
एमिशन के हिसाब से या एफिशिएंसी के हिसाब से गवर्नमेंट जो नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करती है उस नॉर्म्स को फॉलो करना, उसके अंदर टू गिव बेटर सॉल्यूशंस टू कंज्यूमर, इनकी यही एफर्ट हो जाती है मैन्युफैक्चरर्स की। तो हाँ, हमने टीवीएस से भी एक मोटरसाइकिल देखी थी पास्ट में। वी विल कंटिन्यू टू सी फ्यू मोर ऑफ दीज, आगे जाके भी फ्यूचर में भी हमें देखने मिल जाएगा, नॉट जस्ट इन दी अभी तो इलेक्ट्रिफाइड हाइब्रिड वर्जन तो दिखाया टोयोटा ने, इसके अलावा मारुति भी काफी सारा काम कर रहा है फॉर इंस्टेंस इसी स्पेस में। तो बहुत सारे ऑप्शंस आ भी जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मारुति ने शायद के ऊपर ज्यादा जी मारुति ने कुछ समय पहले आई थिंक ऑटो शो में ही अपना वैगन आर का फ्लेक्सी फ्यूल मॉडल दिखाया था कि हम इसको लेकर आने वाले हैं, तो वो भी शायद उस पर कुछ काम कर रहे हैं। अविनाश साहब, अच्छा मुझे एक सवाल और जो ये भी दर्शकों का ही है कि क्या जो उनकी मौजूदा गाड़ियां हैं उसमें भी वो ब्लेंडेड इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवा सकते हैं? क्या उससे इंजन पे कोई फर्क पड़ता है, उसकी लाइफ पर, उसके मेंटेनेंस पर इत्यादि? देखिए, दो बातें हैं। हमारी जो गाड़ियां हैं उसमें कुछ प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं और रबर पार्ट्स होते हैं। तो रबर पार्ट, चूंकि इथेनॉल इज करोसिव इन नेचर, तो रबर पार्ट और प्लास्टिक पार्ट की अगर लाइफ होती है 10 साल 12 साल, वो घट के हो जाएगी 8 साल या 10 साल, 2 साल 3 साल। और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, 5,000 10,000 15,000 से ज्यादा की आइटम्स नहीं है, तो उनका थोड़ा एक असर पड़ेगा। दूसरा जो है कि वो जो आपका चिप होता है, जो इंटेलिजेंट चिप होता है, जो डिटेक्ट करता है क्या फ्यूल आ रहा है इंजन में और कितना फ्यूल लेना चाहिए। अगर मेरी E10 की गाड़ी है तो वो E12 या E13 या E15 तक वो डिटेक्ट कर पाएगी और आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बट E10 की गाड़ी में E20 फ्यूल डालेंगे तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा। बट E20 गाड़ियां जो आ रही हैं, दैट कैन टेक E25 also 25% ethanol blended, because then it is able to detect कि ये फ्यूल आ रही है, वो ट्यून्ड वैसे करके है कि आपको कॉम्प्रोमाइज ना हो अपनी एफिशिएंसी पे। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां जो होंगी वो किसी भी मात्रा में जा रही है, क्योंकि उसमें ऐसा इंटेलिजेंट चिप लगा हुआ है कि एबल टू डिटेक्ट कि क्या फ्यूल आ रहा है और उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस देगा। अविनाश साहब, आखिरी के 10 सेकंड में सिर्फ मुझे इतना बताइए कि अभी जो हमारे इन जनरल पेट्रोल पंप है, जहां हम जाके रेगुलर पेट्रोल भराते हैं, वहां पर कैसा पेट्रोल मिलता है? क्या इथेनॉल ब्लेंडेड मिलता है, उसमें 5-10% का ब्लेंड होता है, या आप मांग सकते हैं कि मुझे ऐसा पेट्रोल दीजिए, एकदम प्योर दीजिए? आज जितना पेट्रोल पूरे देश में मिल रहा है हर कोने में, उसमें 12% इथेनॉल मिक्स्ड है। ठीक है, वो आपकी चॉइस पर नहीं है, उस पर बाकायदा आ रहा है। और आपकी गाड़ी कोई भी हो, चाहे वो एथेनॉल ब्लेंडेड मतलब वो फ्लेक्सी फ्यूल वाली गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, या फिर अभी जो नई गाड़ियां आ रही हैं जिसमें 10% या 12% या 15% की कैपेसिटी है या 20% वाली, वो भी वही यूज कर रही है। आई थिंक दर्शकों को अब काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ये फ्लेक्सी फ्यूल का फंडा क्या है, आज जो गाड़ी आई है उसका क्या फंडा है, किस तरीके से दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और हम इसमें फिलहाल कहां पे खड़े हैं और आगे चलते हुए इस पे कैसे जाएंगे, और इससे एनवायरनमेंट का कितना फायदा है, आपका कितना फायदा। और जो गडकरी साहब ने आज एक हिसाब भी लगाया कि अभी 120 रुपए का पेट्रोल होता है, ये फ्यूल आपको 60 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, और क्योंकि बैटरी के साथ मिक्स होकर चल रहा है हाइब्रिड कार में, तो एवरेज आपका जो निकलेगा वो 30-35 रुपए या उससे भी कम का आ जाएगा। तो खैर, जब ये मास प्रोडक्शन में चीजें आएंगी तो हम देखेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आज हमने ये पूरा फंडा आपको क्लियर किया होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।